अम्मी अब्बा का घर में हुआ झगड़ा तो बेटी को लगा माँ जो है वो मीठी नदी खाड़ी में गिरी है। जिसके बाद तमाम घटनाएं होने के बाद अब जो है माँ बाप और बेटी हमारे साथ मौजूद है। सुनिए क्या था पूरा मामला। पे आई तो मार्केट से मेरी अम्मी नहीं थे घर पे, तो मतलब मैं मतलब खाड़ी पे गई तो देखी मेरी अम्मी का चप्पल और दुपट्टा पड़ा था। तो मेरे को लगा मेरी अम्मी शायद खाड़ी में गिरे हैं। तो फिर 8 बजे मुझे फोन आया मेरी अम्मी का कि मैं जहाँ हूँ सही सलामत हूँ, मुझे मत ढूंढना। बस इतना ही हुआ था। मैं घर पे थी नहीं अम्मी, तो इसके लिए मैं ज्यादा डर गई थी कि शायद मेरी अम्मी कहीं गई होगी। तो फिर देखी तो अम्मी का खाड़ी पे दुपट्टा चप्पल पड़ा था, तो ज्यादा घबरा गई थी। अच्छा, जिस तरीके का तमाम जो है आपके लेकर के बातें चल रही कि आपने झूठ बोला, मनगढ़ंत कहानी बनाई, ये तमाम चीजें कुछ आपने प्लानिंग वगैरह किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था। मेरी चप्पल टूटी हुई थी, इसलिए मैं अपना चप्पल फेंक कर गई थी। मतलब कचड़े से बच्चे लोग को फेंकवाई थी कचड़ा, तो उसे लगा कि शायद मेरी अम्मी खाड़ी में गिर गई है। अब मुझे क्या पता था कि मतलब मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि मैं मतलब गुस्सा हूँ मैं अपने पति को कि देखती हूँ वो मनाने आते हैं नहीं आते हैं, मेरे को लेने आते हैं नहीं आते हैं। मैं तो इन सब से गई थी, इन सब के लिए मतलब एक प्यार से गई थी कि देखूं सच में मेरे को आते हैं मनाने या नहीं। अब वो मुझे क्या पता था कि वो चप्पल देखकर इतना डर जाएगी, तो मतलब ऐसा बोल देगी तो इतना बात आगे बढ़ जाएगी। आपको पता कैसे चला ये सारी चीजें हुई तो आपको जब पता मैं चला तो फोन आप? करी थी इसको तब पता चला था। ये पता करने के लिए कि मतलब तू अपने अब्बू को बताई कि नहीं बताई कि मैं घर छोड़कर गई हूँ या नहीं, तब पता चला था। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले हमने बीती खबर में आपको बताया कि कुर्ला मीठी नदी खाड़ी में एक महिला के गिरने की ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें कैसे जो है तमाम तरीके से रेस्क्यू कार्य चलाया गया था और इस मामले पर तमाम तरीके से जो है वो बातें निकल करके आ रही थी। अब हमारे साथ मसीरा मौजूद है जिन्होंने पहले जो है इंटरव्यू दिया था और बताया था कि वो उनकी माँ को उन्होंने देखा कि वो मीठी नदी खाड़ी से गिर चुकी है। हमारे साथ वो माँ भी मौजूद है और उनकी बेटी भी मौजूद है और बताएंगे कि क्यों जो है ये पूरा पैनिक सिचुएशन हुआ जिनकी वजह से ये तमाम जो है मीठी नदी खाड़ी में रेस्क्यू कार्य चलाया गया था। ये जो मीठी नदी खाड़ी में आपकी मम्मी के गिरने की आपने खबर बताया था, क्या पूरा मामला था? मैं जब घर पे आई तो मार्केट से मेरी अम्मी नहीं थे घर पे, तो मतलब मैं मतलब खाड़ी पे गई तो देखी मेरी अम्मी का चप्पल और दुपट्टा पड़ा था। तो मेरे को लगा मेरी अम्मी शायद खाड़ी में गिरे हैं। तो फिर 8 बजे मुझे फोन आया मेरी अम्मी का कि मैं जहाँ हूँ सही सलामत हूँ, मुझे मत ढूंढना। बस इतना ही हुआ था। तो इतना घबरा क्यों गए थे आपने और ये सारी चीजें कैसे हो गई? मैं घर पे थी नहीं अम्मी, तो इसके लिए मैं ज्यादा डर गई थी कि शायद मेरी अम्मी कहीं गई होगी। तो फिर देखी तो अम्मी का खाड़ी पे दुपट्टा चप्पल पड़ा था, तो ज्यादा घबरा गई थी। अच्छा, जिस तरीके का तमाम जो है आपके लेकर के बातें चल रही कि आपने झूठ बोला, मनगढ़ंत कहानी बनाई, ये तमाम चीजें कुछ आपने प्लानिंग वगैरह किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग तो कुछ भी नहीं था। ज्यादा आप घबरा गए थे क्या? हाँ, बहुत ज्यादा मैं घबरा गई थी जब मेरे अम्मी घर पे थे ना, क्योंकि साथ में रहना उठना बैठना हमेशा से था। तो फिर अचानक से नहीं रहेंगे घर में तो हर किसी को डर लगेगा। तो ज्यादा गुस्से में निकले थे क्या इसके नहीं नहीं, हिसाब गुस्से से में तो नहीं गए थे अम्मी। से? तो इतना मतलब आप डर क्यों गए थे, क्योंकि ज्यादा झगड़ा चप्पल हुआ था क्या? दुपट्टा मेरा देखी इसलिए चप्पल डरी थी, क्योंकि वो मैं आप टूटा बताइए, हुआ मतलब था आप ना। ज्यादा गुस्से में चले? नहीं, ऐसा गुस्सा झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था। मतलब मेरे पति मेरे हम लोग ऐसा आपसे मस्ती झगड़ा हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था। मैं मेरे पति आपस में मतलब हमेशा ऐसा मस्ती करते रहते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी तो तुम मुझे ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे। तो फिर मतलब ऐसा हर परिवार में होते रहता है, ठीक है। फिर मैं उनको मतलब आजमाने के लिए ऐसा गई थी कि यार सच में मुझे ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं। तो मेरी चप्पल टूटी हुई थी, इसलिए मैं अपना चप्पल फेंक कर गई थी। मतलब कचड़े से बच्चे लोग को फेंकवाई थी कचड़ा, तो उसे लगा कि शायद मेरी अम्मी खाड़ी में गिर गई है। अब मुझे क्या पता था कि मतलब मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि मैं मतलब गुस्सा हूँ मैं अपने पति को कि देखती हूँ वो मनाने आते हैं नहीं आते हैं, मेरे को लेने आते हैं नहीं आते हैं। मैं तो इन सब से गई थी, इन सब के लिए मतलब एक प्यार से गई थी कि देखूं सच में मेरे को आते हैं मनाने या नहीं। अब वो मुझे क्या पता था कि वो चप्पल देखकर इतना डर जाएगी, तो मतलब ऐसा बोल देगी तो इतना बात आगे बढ़ जाएगी। आपको पता कैसे चला ये सारी चीजें हुई तो आपको जब पता मैं चला तो फोन आप? करी थी इसको तब पता चला था। ये पता करने के लिए कि मतलब तू अपने अब्बू को बताई कि नहीं बताई कि मैं घर छोड़कर गई हूँ या नहीं, तब पता चला था मेरे को। लेकिन जब तक पूरा मामला बहुत बढ़ गया हाँ, था। बहुत बढ़ गया था। अब तो सोच भी रही थी कि जाऊं या नहीं जाऊं, इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मतलब एक प्यार मोहब्बत से इंसान गायब हुआ, तो उसके वजह से बात इतनी आगे बढ़ गई। तो उसमें मेरे पति की कितनी इज्जत गई। मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक हूँ? ऐसा नहीं है कि मतलब हर घर में झगड़ा हो या प्यार मोहब्बत से कुछ भी हो तो इंसान गलत करके ही भागा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मैं 5 बच्चों की माँ हूँ, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं कोई सब करके भागी। जिस तरीके का तमाम चीजें आपने देखी हमारे साथ
मुबस्सिर जी भी जो है मौजूद है, जो इस मामले पर काफ़ी खुल करके जो है प्रशासन के साथ में भी जो है काफ़ी सहयोग करते हुए रेस्क्यू कार्य में भी मदद कर रहे थे और अपनी तरफ से तमाम जो है दलीलें भी रखे थे। आपने जिस तरीके के चक्का जाम की घोषणा की, तमाम आपने इस मामले पर जो है जमकर लोग कह रहे कि सियासत भी करने की कोशिश की, क्या ये तमाम नहीं नहीं, अल्लाह जानता है आपको अफजल पता भाई। था ये सारी जी चीजें? जी, बिल्कुल भी नहीं पता था, और अल्लाह जानता है कि मेरी इसमें कोई सियासत नहीं थी। मेरे एक फ्रेंड है अब्दुल करीम भाई, वो मुझे 3 घंटे से फ़ोन कर रहे थे कि मेरी जो है खाला जो है मुदस्सिर भाई खाड़ी में गिर गई है और अभी तक की कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई है। और वहाँ जब मैं गया तो वहाँ हज़ारों लोग थे और मैं यहाँ पे एक सोशल वर्कर हूँ, और लोग मुझे कहने लगे कि मुदस्सिर भाई यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है, कुछ आवाज़ उठाओ, कुछ आवाज़ उठाओ। और वो बच्ची मेरे सामने रो रही है कि मेरी अम्मी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है मुदस्सिर भाई कि मेरे को नहीं जानती थी अंकल, मेरी मम्मी जो है यहाँ पे डूब गई है और देखो ना कोई निकाल नहीं पा रहा है। तो मैं प्रशासन को ये कहा आपके माध्यम से, मुंबई टीवी के माध्यम से, कि अगर वो लेडी की बॉडी नहीं मिली तो हम लोग एलबीएस रोड जो है वो चक्का जाम कर लेंगे। लेकिन अफजल भाई, जब मैं 8:30 बजे चक्का जाम करने के लिए लोग बोल रहे, मैं वहां गया, वहाँ पुलिस की 2-2 वैन्स खड़ी हुई थी, वहाँ के लोकल लोग ने मुझे समझाए कि प्रशासन जो है अपने को सपोर्ट कर रहा है, और प्रशासन के लोग भी मुझे समझाए कि आप मत करो, सुबह 8 बजे जो है रेस्क्यू टीम आएगी और ये बॉडी जो है यहाँ से निकाल दी जाएगी। तो मैं उस वजह से मैं चुप बैठ गया, मैं चक्का जाम वाम के चक्कर में नहीं गया। लेकिन अफजल भाई, आपकी मुंबई टीवी के चैनल पे जो नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं इतना उसमें टेंशन में चले गया कि मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, और पूरा अभी इस वक्त तक के मैं पूरा टाइम उसी जगह पे खड़ा रहा कि बस किसी भी तरीके से पता चल जाए कि ये आखिर इंसिडेंट्स है क्या। और अल्लाह का देखो एहसान कि वो मियाँ बीवी का झगड़ा था और वो बच्ची डर गई, और बच्ची ने घबराहट में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दी, और मेरा इसमें और कोई लेना देना नहीं था। बस अल्लाह बेहतर जानते हैं अफजल भाई, मेरा इसमें कोई लेना नहीं था। और कुछ भी बुरा होता है कुरला में, ऐसा नहीं, कुरला में कोई भी आवाज उठती है तो मुदस्सर सब में आगे खड़ा रहता है उसमें। अब मैं उसमें क्या करूं कि कोई आके बोल दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और बाद में दूसरे दिन पता चले ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं इतना इंटेलिजेंस तो नहीं हूं, और मेरे को कोई इल्म गैप तो है नहीं, मैं भी एक इंसान हूं, कोई फरिश्ता तो हूं नहीं अफजल भाई। तो देखो आपके सामने अभी ये आंटी जो है और उनकी बेटी जो है आपको बता रहे कि असल में बात क्या थी। अच्छा, ये जो तमाम चीजें हो गई, जिस तरीके से तमाम आपको सच में जो है बाद में पता चला? बिल्कुल भी अफजल भाई, अगर मुझे ये पता चलता तो मैं क्या प्रशासन के खिलाफ जाके ये बोलूंगा, मैं एलबीएस पे चक्का जाम करूंगा, मैं अपने ऊपर केसेस लूंगा? मैं क्यों लूंगा? एक छोटी सी बच्ची अगर बोल रही है वहां, और 2000 लोग खड़े हुए, रोड पे पुलिस खड़ी हुई है, गली में कोई घुस नहीं सकता है अफजल भाई, और वहां वो बच्ची ऐसा रोते हुए खड़ी है, और वो बहन का भाई मेरे को बोल रहा है, मुदस्सर भाई, वो जानता है मुझे, वो बोल रहा है मेरी बहन डूब गई है, मेरी बहन डूब गई है। तो अफजल भाई, अगर आप मेरे जगह रह गए, और पूरे मुंबई में, पूरी दुनिया में अगर कोई बच्ची अगर वहां पे ये बोल रही हो कि मेरी अम्मी डूब गई है, मैंने उसका हाथ हिलते हुए देखी, भले वो प्लास्टिक हिल रही हो या कुछ भी हिल रही हो, उसका वहम हो, उसका डर हो, जो भी हो, आप क्या स्टेटमेंट देंगे अफजल भाई? आप क्या बोलेंगे अगर उस वक्त पे अगर वो 5 घंटा हो गया और एक बच्ची बोल रही है मेरी माँ 2 बजे डूबी है और अभी 6 बज रहे हैं, नहीं मिली? प्रशासन के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ, आप मानते हैं कि कुछ गलती है? हाँ, गलती है, वो सारी बच्ची की है, अभी वो नादान है, उसकी अम्मी ने अपने हस्बैंड को चेक करने गई और ये सारी गलतियां हुई। प्रशासन ने पूरी मेहनत की, वहां रात भर पुलिस खड़ी थी कि कोई इंसिडेंट्स नहीं हो। मैं भी वहां गया तो लोकल लोग ने बोले, मुदस्सर भाई चक्का जाम करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सुबह रेस्क्यू टीम आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया कि सुबह 8 बजने के पहले पता चल गया कि इनके घर के मतभेद थे कुछ, और वो आंटी चले गई और ये बच्ची ने डर में ये बयान दे दी। और अफजल मैं आपसे और एक बार कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी इंसिडेंट आपके सामने, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? इतना बताओ, उठाएंगे ना? अब वो बच्ची मेरे सामने रो रही है, उसका भाई रो रहा है, और कि मेरी बहन डूब गई है। मुदस्सिर भाई, उनके भाई भी मुझे जानते हैं, जो आपके न्यूज पे जो इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैंने सिर्फ यही बोला कि अगर भाई बॉडी नहीं मिलेगी तो चक्का जाम हो जाएगा। तो इसमें बुरा क्या बोला मैंने? कुछ गलत तो नहीं बोला ना अफजल भाई? लेकिन देखो अभी उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि वो आंटी भी यहीं पे, वो बच्ची भी यहीं पे। अल्लाह का शुक्र है, कोई कहा था? अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान है कि ना चक्का जाम करने की जरूरत पड़ी। ये हस्बैंड वाइफ का कोई छोटा सा मतभेद था या जो भी था, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आज वो औरत सही सलामत है, मुझे ये बहुत खुशी है, और उनकी फैमिली वापस से खुशहाल रहे, बस यही मेरी दुआ है। जिस तरीके का पूरा मामला हुआ है, इस मामले पर तमाम तरीके से बातें अपने अपनी जगह थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि कुछ हादसा हो जाएगा तो ही जो है मामले पर जो है प्रशासन जागरूक हो। जिस तरीके का पैनिक सिचुएशन था, उस पैनिक सिचुएशन में तमाम पुलिस और अलग महकमे के लोगों को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। हालांकि किसी के हाथाहाथ या किसी भी जाने नुकसान नहीं हुआ है और ये एक अच्छी बात थी, लेकिन जिस तरीके का लोगों का ब्लेम और इल्ज़ाम था
वो अपनी जगह लग रहा था, लेकिन जिस तरीके का अभी मामला है कि फिलहाल इस मामले पर अभी कोई भी जो है सियासत आगे नहीं होगी। कैमरामैन समीर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।